हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4। पिछली बार हमने श्लोक संख्या 50 को कवर किए थे, तो आज 51 से लेकर के 55 तक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में 56 में तात्पर्य है, उस तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। कृपया मेरे पीछे 51 श्लोक दोहराइए। मैं बोलूँगा 56 श्लोक हम दोहराएंगे। सुरेशानां दुर्गम गतिरितेश्य नोपसीदाम मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा विनिर्यास प्रेमणो निखिल पशुपलाब्जदृशां स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृश्योऽस्ति पदम्। अनुवाद। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम के सार हैं। क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? अपारं कस्यापि प्रणये जनवृन्दस्य कुतुकी रसस्तोमं हुत्वा मधुरं भोक्तं कमपि यः रुचं स्वमावब्रेहति महीं तदीयां प्रकटयन् देवकृतन्याकृतिरां तितिरं न कृपयतु। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा। अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनका श्री राधा का तेजमय पीत गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे
भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। श्लोक संख्या 53। भाव ग्रहणेर हेतु कैल धर्म स्थापन, तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। अनुवाद। उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है जिसके लिए वे प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूँगा, कृपया हर कोई सुने। मूल हेतु आगे श्लोकेर कैल आभास, एवे कही से श्लोकेर अर्थ प्रकाश। अनुवाद। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद जिसमें भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन हुआ है, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूँगा। राधा कृष्ण प्रणय विकृत हलादिनी शक्तिरस्माद्, एकात्मनि वापि भुवि पुरः देहभेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तदं दवयं चैक्यमाप्तं, राधा भावद्युति सुविलतं नौमि कृष्ण रूपम। अनुवाद। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा हलादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में से एक हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। अब 56 श्लोक में तात्पर्य है, तो यह श्लोक आप सब लोग दोहराइए। राधा कृष्ण एकात्मा द्वितीय देहधारी, राधा कृष्ण एकात्मा द्वि देहधारी, राधा कृष्ण एकात्मा द्वि देहधारी, राधा कृष्ण एकात्मा द्वि देहधारी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, राधा कृष्ण एकात्मा द्वि देहधारी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। कोई दोहराए। राधा कृष्ण एकात्मा द्वि देहधारी, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, राधा कृष्ण एक राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, राधा कृष्ण एकात्मा द्वि देहधारी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। राधा
कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। शब्दार्थ शब्दार्थ आप सब लोग शब्दार्थ दोहराएं। राधा कृष्ण, राधा तथा कृष्ण, एक एक, आत्मा आत्मा, दुई दो, देह देह, धरी धारण किए हैं, अन्योन्येन एक दूसरे की, विलसे आनंद लेते हुए, रस प्रेम रस, आस्वादन करी आस्वादन करते हुए। अनुवाद। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण किए कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तात्पर्य: भौतिकवादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपर्युक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है, किंतु इन दिनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि को ऊष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता, परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है, जिससे आध्यात्म की ऐसी गुत्थियां सुलझाई जा सकती है। निसंदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती हैं। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे किसी महाभागवत भक्त की सहायता न लें। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी हैं। इस तरह वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुँचाने की माध्यम है। इसीलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण की प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु लौह युग के
बद्ध पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति के हलादिनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य के विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट होती है। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित्त या समवेत कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण हलादिनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 दिव्य विभागों में प्रदर्शित करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना ललितां विशाखान्तां संघ्नतान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुद्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। यह आज का जो श्लोक है बहुत सुंदर रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा को दर्शाते हुए यह श्लोक। अभी बहुत सुंदर समय भी शुरू होने वाला है। कल एकादशी है, देव उत्थान एकादशी, तत्पश्चात भीष्म पंचक शुरू होगा। तो यह राधा रानी की कृपा को दर्शाते हुए कृपा का महिमा का वर्णन करने वाला महीना है ये कार्तिक महीना, राधा रानी का प्रिय महीना। तो राधा रानी के प्रिय महीने में हम उनका गुणगान करेंगे। श्रीमती राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके गुणगान में कुछ शब्द हम बोल पाएँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु किस कारण से प्रकट हुए हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम ही है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। भगवान जब
नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए थे। नरसिंहदेव के रूप में जब प्रकट हुए थे तो वह खंबे से प्रकट हुए थे। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछे थे कि आपको इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? मुझसे पूरा विश्व डरता है, आप क्यों नहीं डर रहे? इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है? सांप के बीच में फेंक दिया फिर भी जिंदा आ गए, पहाड़ से नीचे फेंक दिया फिर भी जिंदा आ रहे, आप हाथी के नीचे कुचल दिया, हाथी शर्मा के निकल गया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े विपदाएं आपके ऊपर आई, कुछ नहीं हुआ, आपको इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है? प्रहलाद महाराज पूरा विश्व जिनसे थर थर काँपता था, ऐसे हिरण्यकशिपु के सामने निडर होके क्या बोल रहे हैं? जहाँ से आपको आ रही है वहीं से मुझे भी आ रही है। तो सर्व शक्ति के जो सोर्स है ना, वहाँ से ही सबको शक्ति आती है। कहाँ से आ रही थी? परम भगवान श्री कृष्ण से। केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वही केशव जब प्रहलाद महाराज के ऊपर आपत्ति आई तब नरसिंहदेव के रूप में पिलर से प्रकट होते हैं। और पिलर से जब प्रकट हुए तो उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिए और बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज के ऊपर, छोटे से 5 साल के बालक के ऊपर बहुत कष्ट दिया जा रहा था उनको। और फिर उनको प्रहलाद महाराज को क्षमा मांगते हैं वो कि मुझे आने में देरी हो गई, माफ़ कर दो। बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं प्रहलाद महाराज। हाँ, वो थे सिंह के रूप में। अब सिंह अपने बच्चे को कैसे प्यार करता है? चाट के, है ना। कोई भी जानवर आप देखेंगे अपने बच्चे को चाट के, जीभ से ऐसे ऐसे चाटता है और प्यार करता है। तो नरसिंहदेव भी प्रहलाद महाराज को चाट चाट के प्यार कर रहे थे। उसी समय नरसिंहदेव के मन में क्या आता है? हालांकि सब इच्छा के परे हैं, फिर भी यह इच्छा जागृत होती है कि मैं वात्सल्य रस का भी आस्वादन करना चाहता हूँ। भगवान तो सभी रस के घन हैं, रसों के सार हैं। भगवान वेद के वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, रसो वही सह, अर्थात सभी रस के जो सार हैं वह कौन है? वही कौन? कृष्ण। सभी रस का खदान कहाँ है? कृष्ण। तो वही जो है भगवान फिर अगले अवतार में, अगले रूप में राम भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन किया, बहुत सुंदर वात्सल्य रस का आस्वादन किया। अपनी माता पिता कई, और फिर बाद में उनको और वात्सल्य रस के आस्वादन देने वाले भी और दूसरे भी बहुत सारे थे। साख्य रस का भी आस्वादन किए, दास रस का भी आस्वादन किए। फिर वहाँ पे सीता माता से जो उन्होंने सेवा स्वीकार किए, तत्पश्चात उसी सेवा को देखते हुए दंडकारण्य के कई सारे ऋषिगण बोले उनको, हम भी यह सेवा करना चाहते हैं। श्री राम क्या बोले? नेक्स्ट टाइम, आपकी भी बारी आएगी, अगली बार, इस बार नहीं, है ना। इस बार क्या है ना, आपकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी है, अगली बार शेविंग करके आना। तो अगले रूप में वो आते हैं, कौन? कृष्ण के रूप में। और बाकी जितने भी दंडकारण्य के ऋषिगण थे वह सब आते हैं गोपियों के रूप में। और ऐसा वर्णन आता है, सिर्फ दंडकारण्य के ऋषिगण ही नहीं, पिछले जितने भी अवतार में जो भी भगवान की उस सेवा में करना चाहते थे। आचार्यगण बताते हैं, जब भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे, कई सारे मछलियां भगवान की सेवा करना चाहती थी। कश्यप अवतार में हुए थे, कई सारे कछुए भगवान की सेवा करना चाहते थे। और फिर बाद में कई सारे देवतागण भी सेवा करना चाहते थे, सब भगवान की सेवा करना चाहते थे। तो यह सारे जो हैं गोपियों के रूप में आते हैं और भगवान की सेवा स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं वो। और उन्हीं की सेवा स्वीकार करने के लिए स्वयं कृष्ण जो हैं
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते। और जब कृष्ण के रूप में आए, सारी लीला संपन्न करने के बाद में महाभारत युद्ध के जब शुरू हो रहा था, उन्होंने दिव्य संदेश भगवत गीता दिया। भगवत गीता रूपी अपने सभी शास्त्रों का सार दे दिए भगवत गीता में। और भगवत गीता में क्या बोले? कई सारे कंडीशंस लिख दिए। सिर्फ मेरा एकमात्र भजन करो तब मैं रक्षा करूँगा, सभी धर्मों को छोड़ के आओ तब मैं रक्षा करूँगा। तो इतनी सारे कंडीशंस दे दिए। बाद में जब पलट करके देखते कोई कर ही नहीं रहा है, सब घर में बैठे, मंदिर भी नहीं आ रहे, जप भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं, सब भक्ति से दूर हैं, सब अपने परिवार में ही फंसे हुए हैं। तो कृष्ण कृपा करते हैं और स्वयं भक्त के रूप में आते हैं। बोलते हैं एक सैंपल दिखाना होगा, डेमो दिखाना होगा, कैसे भक्तों के बीच में व्यवहार किया जाता है, कैसे भक्तों की सेवा की जाती है, कैसे भगवान की आराधना की जाती है, कैसे प्रचार करना चाहिए। यह सब दिखाने के लिए स्वयं राधा रानी की अंग कांति को लेते हुए, क्योंकि राधा रानी का जो भाव है, क्या है राधा रानी का भाव? भक्त के रूप में भगवान की सेवा करना। भक्त ईर्ष्या से परे होता है। भगवद गीता में ही कृष्ण जब विद्या का डेफिनेशन दे रहे थे, सर्वोत्तम ज्ञान क्या है, सर्वोत्तम ज्ञान की परिभाषा देते हुए भगवान 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं। 8 से लेके 12 ये कंबाइंड श्लोक है, 8, 9, 10, 11, 12। ज्ञान क्या है वो इसमें लिखते हैं। और ज्ञान क्या है? विनम्रता। विनम्रता ही ज्ञान का प्रथम जो है पहला स्टेप बोले हैं। बाकी आपके पास कितनी भी डिग्रियां पढ़ी होगी, भगवान उसको ज्ञान बोल ही नहीं रहे। लगभग वहाँ पे 8वें श्लोक में आप पढ़िएगा, लगभग 10 से 12 मूल्यों को गिनाए हैं भगवान, और यही बोले हैं यही मेरे लक्ष्य में ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो इसको दर्शाने के लिए, सही में ये है क्या, इसको एज इट इज़ प्रेजेंट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा कृष्ण गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। तो राधा रानी का परम भाव क्या है? भक्तों को आगे करना। कोई भी भक्त जो उस सेवा में निपुण है उसको आगे करना, ना कि ईर्ष्या और के द्वेष के कारण उसकी टांग खींचना। परम भाव राधा रानी का है कि मैं तुच्छ हूँ। हमारा क्या है? हम कुछ भी नहीं है, हम तुच्छ हैं। भगवान की सेवा में अगर कोई और भक्त है, निपुण है, तो हम उसकी सेवा करने को तैयार हैं, उसको मदद करेंगे, उसको सहायता करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको आदेश देंगे और उसको अपने अंडर रखेंगे। जो भी भक्त जितना भी बड़ा होते जाएगा, वह अपने आप को और ज़्यादा दासानुदास के भाव में महसूस करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछे, जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, वहाँ पे एक म्यूजिशियन थे। वो म्यूजिशियन पूरा नशा पे करते थे, बहुत नशा करते थे। वो हर जगह जाके नशा करते थे और प्रभुपाद जी की संस्था में आके भी प्रेजेंट रहते थे। प्रभुपाद जी का हर लेक्चर सुनते थे, ज़्यादातर प्रभुपाद जी के साथ मीडिया में दिखते थे और नशा में भी करते थे, पब में भी जाते थे। तो ऐसे भक्त को रेफरेंस देते हुए एक रिपोर्टर ने पूछा, श्रील प्रभुपाद जी क्या ये आपका शिष्य है? तो इतने गलत गलत कार्य कर रहे थे, बट प्रभुपाद जी के मिशन में भी जुड़े हुए थे, दिख रहा था मीडिया में, हाँ ये कई बार आते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़े दुविधा में आ गए। पर श्रील प्रभुपाद जी कौन है? भगवत कृपा प्राप्त हैं। उन्होंने क्या बोले? नहीं, यह मेरा शिष्य नहीं है, मैं इनका दास हूँ।
मैं एक गुरु जो होता है अपने सभी शिष्यों का दास होता है। यह जो उत्तर दिए सभी को पिघला दी। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे? मैं उनका दास हूँ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, भक्तों परम भक्त जो हैं वह क्या बता रहे हैं, थोड़ा बहुत भी, वो तो सबके परम एकमात्र संस्थापक आचार्य हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो क्या बोल रहे हैं? मैं गुरु नहीं हूँ इसका, मैं इसका दास हूँ। तो यह है राधा रानी का भाव। यह राधा रानी के भाव का एक बिंदु मात्र आप समझ सकते हैं, जहाँ पे ईर्ष्या द्वेष के परे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा सर्वोत्तम रूप से कैसे हो। सर्वोत्तम रूप से भगवान की सेवा अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई और कर पा रहा है, तो मैं उसको सहायता करने को तैयार हूँ। श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों के द्वारा लेक्चर्स जो होते थे उसको बैठ के सुनते थे। अपने भक्तों जिस भक्त को उन्होंने जीबीसी बना दिया, उस भक्त का डिसीजन को स्वीकार करते थे एकदम एज इट इज़। तो कई बार भक्तों के अधीन रहे, जैसे भगवान भक्त के अधीन रहते हैं, तो भक्त भी अपने भक्त के अधीन रहते हैं। गजेंद्र मोक्ष के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। गजेंद्र जब भगवान से इतना सुंदर प्रार्थना कर रहे थे, भगवान आकर के क्या किए, गजेंद्र को छोड़ दिए, तू साइड हो जा। पहले गजेंद्र के चरणों को जिसने पकड़ा था उसका उद्धार कर दिए, क्रोकोडाइल का। फिर गजेंद्र का तो किए ही। तो किसी आचार्य ने उसके ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणी की है। विपदा में भक्त फंसा था, गजेंद्र फंसा था, पर ऐसी विपदा में फंसे हुए भक्त का चरण जिसने पकड़ा था उसका भगवान उद्धार कर दिए और बाद में भक्त का किए। तो भगवान अपने भक्तों को तो अपना बना ही लेते हैं, उसके आसपास में जो रहते हैं उनको भी अपना बना लेते हैं। एक्चुअली उनको पहले अपना बना लेते हैं। राजा कुलशेखर भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि वह दासानुदास बने रहें, दासों के दास बने रहें। यह अभिमान नहीं होना चाहिए। कई बार हम इसका अभिमान करते हैं, हाँ मैं दास हूँ। अभिमान नहीं, यह करके दिखाना होता है, एक बार श्रील प्रभुपाद जी ऋषिकेश गए हुए थे। वहाँ पे कुंभ मेला लगा था हरिद्वार ऋषिकेश में। जैसे इस बार महाकुंभ लगने वाला है 25 में प्रयाग में, है ना। अब सब लोग जा सकते हैं, तो अभी से ही तैयारियां अभी शुरू हो गई उधर। ऐसे ही कुंभ मेला में प्रभुपाद जी गए हुए थे, जहाँ पे एकदम ठंड, कड़ाके की ठंड चल रही थी, बहुत ठंड ज़्यादा थी, है ना। और सभी भक्तगण जो है मंगल आरती छोड़ करके सुबह क्या कर रहे थे, सोए हुए थे। प्रभुपाद जी उठ गया, प्रभुपाद जी तो उठे हुए थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे ऐसी ठंड में भी, वहाँ पे बैठ के ट्रांसलेशन कर रहे थे। उन्होंने देखे जब ट्रांसलेशन करते करते बहुत समय हो गया था, देखे 5 बज गए, अभी तक मंगल आरती नहीं, कोई नहीं आया। प्रभुपाद जी जाके पूछे अपने सेक्रेटरी से, क्या हुआ, क्यों नहीं आया कोई? बोले सब सो रहे। क्यों सो रहे? नहाए नहीं है। क्यों नहीं नहाए? ठंड लग रही है। प्रभुपाद जी खुद ही गमछा पहने जा करके नदी में, गंगा नदी जो थी वहाँ पे, स्वयं डुबकी लगाए। और जैसी यह खबर फैल गई, प्रभुपाद जी डुबकी लगा रहे गमछा पहन के, सारे भक्तगण जा करके कूद गए गंगा नदी में, और सब अच्छे से फिर नहाए और फिर बाहर आते, बाहर अपना आगे स्वेटर वेटर पहन के फिर से मंगल आरती चालू की। तो प्रभुपाद जी दर्शाते हैं अपने ही आचरण के द्वारा, ऐसा नहीं आदेश दिए, रिक्वेस्ट किए, अपने आचरण के द्वारा खुद करके दर्शाते हैं कि सही में वह दासानुदास है। सही में वह जो है भगवान की परम सेवा में हमेशा आगे बढ़कर रहते हैं। और यह भाव जो है राधा रानी के भाव का एक बिंदु मात्र है।
ऐसे भाव को लेकर के, ऐसी सेवा भाव को लेकर के श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु के वर्णन जो कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण है। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में 3 चीज़ों का वर्णन किए हैं। तात्पर्य के प्रथम भाग में कृष्ण और राधा कौन है, इन दोनों के बारे में बताएं। प्रथम भाग में बताते हैं श्री कृष्ण शक्तिमान हैं। श्री कृष्ण पूर्ण शक्ति के जो सोर्स होते हैं वह शक्तिमान है, और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। तो शक्ति तथा शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से अभी मैं यहाँ पे लाइट बंद करूँगा, फिर भी हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी रहेगी, दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ पे है। सूर्य की किरणें जो है यहाँ आ रही है, दिखाई दे रहा है। तो सूर्य की किरण को हम देख के क्या दर्शा रहे हैं, क्या प्रतीत हो रहा है कि सूर्य है, सूर्य उपस्थित है। भले ही हम सूर्य को नहीं देख पा रहे, सूर्य की किरणें दिख रही है, यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है, उससे देख के क्या प्रतीत हो रहा है कि सूर्य है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की शक्ति को एहसास करते हैं, तब उसी को देख के हमें क्या ऐसा पता चलता है, क्या रिजल्ट आता है कि कृष्ण है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि को ऊष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। हीट अग्नि है जो फायर होता है, और फायर से हम ऊष्मा मतलब उसका जो बाहर का जो रेज है, अलग नहीं कर सकते दोनों को। परम पूर्ण में जो कुछ भी है, यह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। तो बहुत कठिन होता है भगवान की शक्तियों को समझना। हम नेचुरल एग्जाम्पल्स से भगवान की शक्तियों को हम समझ सकते हैं। एक आचार्य कहते हैं भगवान की कई सारी शक्तियां हैं, उनमें से 12 शक्तियों का वर्णन दामोदर लीला में किया गया है। ये जो दामोदर लीला है, सुंदर जो पीछे अभी महीना भी चल रहा है, पीछे फोटो है, तो दामोदर लीला में 12 शक्तियों का वर्णन आता है। कौन कौन से, पूरा तो इतने 12 शक्तियों का वर्णन नहीं, कुछ कुछ मेजर शक्तियों का वर्णन करता हूँ। जब माता यशोदा कृष्ण को बांध रही थी, जब माता यशोदा कृष्ण को बांध रही थी, तो कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति बांधने नहीं दे रही थी। ऐश्वर्य शक्ति जो है वह बोल रही थी कृष्ण इतने महान हैं, कृष्ण कैसे बंध सकते हैं। तो ऐश्वर्य शक्ति सब पे प्रधान थी, बंधने ही नहीं दे रही थी। इसलिए हम देखते हैं माता यशोदा कितना प्रयास कर रही, पूरे गांव की रस्सियाँ इकट्ठा कर रही है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमेशा जो है छोटा पड़ जा रहा है। अब छोटा क्यों पड़ता है, उसके अलग अलग कारण हैं। अभी मैं शक्तियों के ऊपर वर्णन कर रहा हूँ। तो मुख्य क्या थी, ऐश्वर्य शक्ति प्रधान थी, और कृष्ण को बंधने ही नहीं दे रहे। फिर धीरे धीरे भगवान की लीला शक्ति वहाँ पे आती है, उस लीला को और ज़्यादा मधुर बनाती है। कैसे मधुर बनाते हैं, बाकी जो गोपियाँ हैं वह माता यशोदा के साथ खेल करती, बोलती है तेरा लाला तो नहीं बंधने वाला, तू छोड़ दे। और फिर कई सारे माताएं वहाँ पे और ज़्यादा, जो गोपियाँ जो है और ज़्यादा उल्लास करने लगती है यशोदा माता का
मजाक बनाने लगती है या कृष्ण के ऊपर हंसने लगती है। ऐसे बहुत सुंदर लीला वहाँ पे चलने लगी। ये सारी शक्तियाँ जो है अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करती है, भगवान की लीलाओं को और ज़्यादा मधुर बनाती है। तो यह सब देखते देखते अंत में कृपा शक्ति भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करके कृपा शक्ति क्या करती है कि यशोदा माता के मेहनत को उन्होंने देखे। बहुत सुंदर वर्णन आता है। यशोदा माता सिर पे यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए थे, वाइट फ्लावर जो लगाते हैं, गजरा वगैरह, है ना, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हुए थे। कमर में कमरबंद पहने हुए थे, बाजूबंद पहने हुए थे, कान में भी कुंडल था, बहुत सारा डेकोरेशन वगैरह था। पर भगवान के पीछे जब भाग रही थी माता यशोदा, सब खुल के गिर गया। उसके ऊपर भी आचार्यगण टीका करते हैं कि ऐसी माता जो भगवान की सेवा कर रही है, हम उनके सिर पे कैसे बंध सकते हैं, तो वो नीचे गिर गए। तो ऐसे सब का वर्णन किया गया है। पर कृपा शक्ति क्या देख रही है कि माता यशोदा कितना मेहनत कर रही है। भगवान हमारी मेहनत को देखते हैं। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब सब कुछ डेस्टिनी में है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों मेहनत करें, है ना। श्रील प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में थे एक बार, तो श्रील प्रभुपाद जी जब अपने घर से नीचे उतर रहे थे, वहीं पे उनके नीचे ही वाले घर में मठ था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। वहीं पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य बैठे थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक पढ़ा। कौन सा? भारत भूमि ते जन्म होइलो यार। उस श्लोक में बताया है ना कि पूरे विश्व भर में प्रचार होगा। ये श्लोक है ना, पूरे विश्व भर में प्रचार होगा, मेरे नाम का प्रचार पूरे विश्व भर में होगा। यह श्लोक को पढ़कर वो लोग बोल रहे थे भारत में, पाश्चात्य देश में प्रचार मतलब भारत में प्रचार मतलब भारत देश में, पूरे विश्व भर की प्रचार की बात नहीं हो रही होगी। तो विश्व भर की प्रचार की बात नहीं हो रही होगी। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी उस समय सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो उन्होंने उस समय श्रील प्रभुपाद जी का नाम क्या था? अभय चरण। अभय चरण को बोलते हुए बोलते हैं, अभय ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेरे नाम का प्रचार गांव-गांव में होगा, हर जगह होगा, तो ये भारत में ही होगा, पूरे विश्व भर की तो बात नहीं हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी बोले लिखा है मतलब होगा, पर ये पक्का है कि तुम बिल्कुल नहीं करोगे। तो शास्त्र की वाणी पे हमें भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। भगवान ने बोले हैं तो होगा। भगवान ने बोले हैं नाम जप करो, मैं भगवान अपने धाम लेके आ जाऊंगा, तो होगा। नाम जप करना है। भगवान ने बोले हैं कि मुझे भोग लगा के खाओ, नहीं तो पाप खाओगे, तो हमेशा भोग लगा के खाना है। एक भक्त ने पूछा कि सही में भगवान खाते हैं क्या ऐसे ही हम लगा रहे? प्रभुपाद जी बोले मैं तुम जैसे पागल पे भरोसा करूं कि भगवान ने भगवद्गीता में लिखे अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षिति, उसी श्लोक में अंत में बोलते हैं अश्नामि। अश्नामि का अर्थ है मैं ग्रहण करता हूँ। तो कृष्ण बोल रहे ग्रहण करता हूँ, तो ग्रहण करता हूँ। कृष्ण ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उस वाक्य को बोले प्रचार होगा। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सब जगह प्रचार आगे चल के स्वयं वही किए। तो जब श्रील प्रभुपाद जी की जब मेहनत देखे थे कृष्ण भगवान, उनकी मेहनत देखे, उनका दृढ़ निश्चय देखे, तब उन पे आगे कृपा किए, और जो कृपा हुई फिर अद्वितीय हुई, इतिहास में अपूर्व कृपा हुई। तो कृपा शक्ति पहले ऐश्वर्य शक्ति सभी के ऊपर रहती है। भगवान को बांधना इतना आसान नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी जुहू में भगवान को एक फ्लैट में रखे थे और क्या बोले, आप यहीं रुके, मैं मंदिर बना के दूंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। और भगवान ने जो टेस्ट लिए वहाँ पे जुहू मंदिर में, इतनी परेशानी आई, बट बाद में क्या हुआ,
कृपा शक्ति फिर उन पे कृपा करती है और बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो जाता है। वहाँ पे जो भक्तगण रहते थे, रात में दिन भर इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे, और रात में ऐसा बेहोश होकर सो जाते थे। कहाँ पे सो रहे हैं? झोपड़ी में। पूरा खुला ज़मीन है, जू का जो अभी मंदिर है उस समय बहुत बड़ा खुला ज़मीन था, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे, और बहुत खुला ज़मीन था, और वहाँ पे झोपड़ी जैसा बना हुआ था, और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी के जो भक्त थे उसी मंदिर के आंगन में सोते थे, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चूहे आते थे। चूहे आते नहीं थे, आते तो थे ही, और चूहा भेज भी दिया जाता था वहाँ पे परेशान करने के लिए। वहाँ के जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे उससे वो चूहा भेज देते थे, चूहे ला ला के छोड़ते थे वहाँ पे। और भक्तगण दिन भर इतना सेवा करके आए, प्रचार करके आए, रात में जो सो जाते थे, सुबह दिखता था अरे कुछ तो गीला गीला सा लग रहा है, उठ करके देखते थे उनके पैर से खून निकल रहा होता था। क्यों? चूहा काट करके चला गया। तो ऐसे परिस्थितियों में भी भक्तगण सेवा करते रहे, और फाइनली क्या होता है, जो परेशान कर रहा था मिस्टर एन, उसी की मृत्यु हो जाती है। और भगवान की कृपा शक्ति जो है वहाँ पे मंदिर बनवा ही देती है, बहुत सुंदर। और ऐसे आज फिर कई सारे अनंत मंदिर हैं। तो ये होता है जब हम भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित होके कठपुतली की तरह नाचने को तैयार हो जाते हैं। यही कृपा शक्ति जब यशोदा माता की मेहनत को देख रही थी, तो कृपा शक्ति बंधने को तैयार, कृपा शक्ति फिर ऐश्वर्य शक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, और फिर कृष्ण जो है बंध जाते हैं। यह दामोदर लीला का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। यही दामोदर लीला सबको आश्चर्य में जा डाल देती है कि कैसे जो सर्व कारण के कारण है वह बंध जाते हैं, वह माता यशोदा के बंधन में बंध जाते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं जो शक्ति है, ये सभी शक्तियाँ जो है अंतरंगा शक्ति की जो है आह्लाद मतलब जैसे नरसिम्हाती में गाते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाद आईने। आह्लाद मतलब प्रहलाद को आह्लाद मतलब होता है खुशी। प्रहलाद को खुशी देने के लिए ददाई ने देने के लिए, प्रहलाद महाराज को खुशी देने के लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए। नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नहीं प्रकट हुए थे। हिरण्यकशिपु ने इतनी सारी शर्तें लगाई थी, वो सारी शर्तों में हार्ट अटैक नहीं था। एक हार्ट अटैक दे देते, हार्ट अटैक से इतने सारे लोग मर रहे, हिरण्यकशिपु मर जाते। नरसिंहदेव क्यों प्रकट हुए? क्यों प्रकट होते हैं? प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए। प्रहलाद आह्लाददायी ने, वही आह्लादिनी शक्ति जो है, आह्लादिनी शक्ति वही है राधा रानी। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतिम भाग में इसका वर्णन करते हैं कि यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित्त और संवित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण आह्लादिनी कहलाती है। तो भगवान की कई सारी शक्तियों में से मुख्य शक्ति जो है आह्लादिनी शक्ति है, अर्थात जो राधा रानी स्वयं है, जो कि क्या है, कृष्ण को क्या प्रदान करती है? आनंद प्रदान करती है। कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। तो ऐसे कृष्ण जो हैं, उन कृष्ण का उन्होंने जो भगवद्गीता में संदेश दिए उसका प्रेजेंट करने के लिए, भक्त कैसे होते हैं उसका दिखाने के लिए, राधा रानी के भाव को प्रेजेंट करने के लिए, ऐसे अन्य कई सारे कारणों के कारण चैतन्य महाप्रभु जो हैं प्रकट होते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, हम उनके लाइफ से, चैतन्य चैतामृत से वर्णन से सुन सकते हैं कैसे वो सभी भक्तों के से प्रसाद लेते थे, प्रसाद लेते वक्त आनंद प्रदान करते थे। ऐसे हर पल उन्होंने आइडियल भक्त कैसे होते हैं इसका एग्जाम्पल सेट किए। आइडियल भक्त
आइडियल भक्त के एग्जाम्पल सेट करने के चलते कई सारे जो भगवान के जो चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड से जो कुछ थोड़ा सा भी नीचे होता था, चैतन्य महाप्रभु उसको रिजेक्ट कर देते थे। कई सारे वर्णन आते हैं, जैसे छोटा हरिदास का वर्णन आता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जो हाई लेवल का स्टैंडर्ड सेट किया था, उससे जो भी नीचे हो रहे थे उनसे वह क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो अंत में यहाँ इस श्लोक का यहाँ पे अंत करेंगे, बट श्लोक के अंत में हम लोग एक बहुत सुंदर सा गीत गाएंगे। और यह चैतन्य महाप्रभु कृष्ण होइले, कृष्ण ही कौन आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में होते हैं, और बलराम होइले निताय। तो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट हुए और क्या आनंद प्रदान कर रहे हैं, वो उसको वर्णन करते हुए बहुत सुंदर यह गीत है। परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र। परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। मुखे बोलो हरि हरि। देखो और भाई त्रिभुवन नाय ए मन दयाल दाता। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनी हजार गुण गाथा। सुनी जार गुण गाथा। संसारे माजिया रहिले पड़िया से पदे नहीं ल आशा। आपन करम भुंजाए शमन कहे लोचन दास। परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का कारण बताया गया है। मुख्य कारण है
कि वह राधा रानी के अंग कांति को स्वीकार करते हुए प्रचार करने, उनके भाव को प्रेजेंट करने यहाँ पे आए हैं, उनका रस का आस्वादन करने आए हैं। और जैसे इस अंत में यह गीत हम पढ़े, उस गीत में भी बताए हैं मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु करुणा का सागर बरसाने आए हैं। परम करुणा पहु दुई जना निताई गौरचंद्र। नित्यानंद महाप्रभु और गौरचंद्र जो हैं सभी अवतार के सार शिरोमणि हैं, और वही जो है किस लिए आए हैं? सिर्फ आनंद बांटने आए हैं। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन को फैलाने आए हैं, हरिनाम सबको देने आए हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हम सब लोग हैं, तो हमें हर पल हरिनाम लेना चाहिए और संकीर्तन में बहुत ही ज़्यादा उत्साह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैंने हिंदी में भाग लेना चाहिए नहीं बोला, नहीं तो सब लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। हमें भाग नहीं लेना है, पार्टिसिपेट करना है, भाग नहीं लेना। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। किसी का कोई कमेंट प्रश्न तो ज़रूर पूछिए।